नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। टेम्परेचर लगातार गिर रहा है और सर्दी भी बढ़ रही है। कुछ लोगों को ये ठंड अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुसीबत भी बन जाती है। वैसे ज्योत्सना, आपको क्या सर्दी पसंद है? अब सभी विंटर्स तो मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सीजन है। और आपको एक बात बताऊं, मुझे ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है, लेकिन आपको जैकेट्स पहनने का बहुत शौक है। वैसे अच्छी खबर यह है कि आपकी सेहत अच्छी है, इसलिए आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। लेकिन जो लोग हल्का सा भी पारा नीचे जाते ही रजाई में दुबक जाते हैं, सर्दियों में सबसे पहले स्वेटर्स निकाल लेते हैं, हाथ पाँव हमेशा ठंडे रहते हैं, वो ये समझ लें कि ये कई गंभीर बीमारियों का सिग्नल हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा सुरभि आपने। अगर सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने के बाद भी आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है और आपको शिवरिंग रहती है, तो ये थायराइड, डायबिटीज, अनीमिया के शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं। और ये विटामिन B12 की कमी की तरफ भी इशारा करते हैं। दरअसल ज्यादा ठंड लगने को कोल्ड इंटॉलरेंस कहते हैं। ये कम मोबिलिटी रेट की वजह से होता है, लेकिन अगर ज्यादा ठंड लगने के इस इनिशियल सिम्टम पर ध्यान नहीं दिया गया तो सुरभि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो फिर सर्दी का सिग्नल लेकर आई हैं 4 बड़ी बीमारियों को हम कैसे हरा सकते हैं। स्वामी रामदेव के मुताबिक योग में इसका समाधान है और योग से शरीर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई जा सकती है। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आज वृंदावन से हमारे साथ हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। लग रहा है आज आप हाथी की सवारी पर हैं। स्वामी रामदेव के लिए कुछ भी मुमकिन है ज्योत्सना। बिल्कुल। और हर रोज हम इनका एक नया अंदाज, नया रूप देखते हैं। मतलब हॉर्स राइडिंग कह लीजिए, साइकिलिंग कह लीजिए, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो नॉर्मल इंसान के लिए करना सुबह बहुत मुश्किल होता है। इनकी विल पावर तो स्ट्रांग है, लेकिन इनमें जो जज्बा है कुछ भी नया करने का, वो हमेशा हम देखते हैं। बिल्कुल। और बहुत एक्टिव है स्वामी रामदेव और ऐसे ऐसे योगाभ्यास सिखाते हैं, ऐसे ऐसे योगाभ्यास करते हैं जो किसी मामूली इंसान के लिए कर पाना संभव नहीं। सुरभि, चलिए स्वामी जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे साथ। आप जुड़ रहे हैं और ये अंदाज तो हम आपका देख रहे हैं, आज कुछ अनोखा ही है। अनुलोम विलोम से या माला दे दो, थोड़ा आगे ले झाड़ी से। ये अंदाज वाकई, भले ही अनुलोम विलोम यहाँ ये हाथी पर बैठकर कर रहे हों, लेकिन हम जो बात कर रहे थे, माहौल कैसा भी हो, टेम्परेचर कैसा भी हो, स्वामी रामदेव का योग का ये अंदाज वाकई अनोखा होता है। अब ये एक सबसे खास तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो स्वामी रामदेव के पास है। इस बारे में तो हम उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने ये खास तस्वीर है और हम दिखा रहे हैं ये तस्वीर लेह लद्दाख की, जब आप बर्फ के बीचों बीच योग सिखा रहे थे स्वामी जी। और सर्दी गर्मी प्रूफ हो चुके हैं आप पूरी तरह से। कोई भी कमाल योग कर सकता है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हैं। और बैलेंस देखिए सुरभि, पत्थर के ऊपर खड़े होके गरुड़ासन। टेम्परेचर ज्योत्सना, ठंड, बर्फ नजर आ रही है यहाँ पर। सीरियसली मैं इसीलिए कह रही हूँ ना, ये सब स्वामी रामदेव ही कर सकते हैं, इसीलिए हम उनकी शरण में जा चुके हैं। हम रूम टेम्परेचर, स्टूडियो टेम्परेचर को लेकर भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन स्वामी रामदेव बर्फ में भी यहाँ पर हम योग करते हुए तस्वीरें पहले दिखा चुके हैं। और आज का ये अंदाज देखिए, यहाँ आज भी सूर्योदय नहीं हुआ है। कल भी अगर आप देख रही थी तो जब ये योग कर रहे थे तो मुंह से इनके धुआं निकल रहा था। यानी ठंड थी वहां पर बहुत। हाँ, वो सिर्फ देखने में लग रहा था, लेकिन जब स्वामी जी योग कर रहे थे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था स्वामी जी को देख के कि ठंड है वहां पर। प्रकृति से जुड़े रहना, जमीनी स्तर पर रहकर भी लोगों के बीच इतने बड़े संदेश देना, और कैसे हम अपने पूर्वजों की जो सीख है उसको अपनाते हुए आगे बढ़े योग के माध्यम से, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्वामी रामदेव है। स्वामी जी, स्वागत है आपका। देखिए हाथी महाराज भी स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आपको मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। नहीं चल रहा है, चलो तो आ रही है। तो हमने आज जो है, पहले तो ये इतना सुंदर सरोवर है, इसका पूरा हमने खूब आनंद लिया है, खूब यहाँ दौड़ लगाई, हमने रनिंग की है।
स्वामी जी उसके बाद में पिछली बार लोगों ने इतनी अफवाह फैलाई थी कि स्वामी जी हाथी से गिरे और किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और मैं स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन चल रहा है। वही हाथी है, वही स्वामी रामदेव है और वही पूज्य हमारे गुरुशणानंद जी महाराज जी हैं। तो तो अभी हम जो है यहाँ पर आज के इस योगाभ्यास की शुरुआत ठंड भगाने वाला स्वामी जी जो एक ठंड भगाने वाले अभ्यास के साथ आपकी शुरुआत से पहले एक बार फिर से दर्शकों को वो आपकी खास तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आज आप सरोवर के पास हैं, आपको ठंड नहीं लग रही। लद्दाख की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, लेह लद्दाख की, जब बर्फ के बीचों बीच भी आप योग सिखा रहे थे। मतलब सर्दी गर्मी प्रूफ हो चुके हैं। ऐसी कौन सी प्रोटेक्टिव शील्ड है आपके पास कि आपको किसी मौसम का कोई असर नहीं होता? अब वो सबको सिखाते हैं। कुछ सोच रहे होंगे स्वामी रामदेव जो है ये शिलाजीत खाते होंगे, ये शिलाजीत है। कुछ सोचते होंगे कि ये केसर खाते होंगे, ये जो केसर है ना, तो कुछ लोग सोचते होंगे कि स्वामी रामदेव जरूर सारे देश को जब केसर खिलाते हैं, शिलाजीत और च्यवनप्राश खिलाते हैं, तो खुद भी खाते ही होंगे। ये सच बात है कि ये जो केसर है, गुरुजी इसके ऐसे 2-4 दाने भी ऐसे मुंह में डाल लें ऐसे, तो सर्दी नहीं लगती। और निखार का क्या स्वामी जी? तो मैं ये तो खाली दिखाने के लिए बताया, मैं खाता नहीं हूं। मैं तो केसर खाऊं तो मेरे को गर्मी हो जाती है ज्यादा। तो देखो, सबसे पहले गर्मी भगाने वाला एक उपाय, 25-25 के 4 राउंड लगाएं, एक श्वास में 1 राउंड। ये मैं बचपन से करता हूं और मैंने -50 पर भी, -50 पर भी, आप बैठो महाराज जी, आप देखो, चक्रदंड नहीं करनी, एक पूरा श्वास भर के। स्वामी जी, आपके इस अभ्यास को देखते हुए मुझे घड़ी देखनी पड़ी, आपने महज कुछ सेकंड्स में कराई है। अब पता चला स्वामी जी को ठंड क्यों नहीं लगती है। ना हो पाए अब बड़ी उम्र में ऐसे ऐसे होल्ड करना मुश्किल होता है। तो ज्योत्सना जी, आप ऐसे करो, ऐसे हाथ रखो और पीछे से पैर ऐसे डाल दो और ऐसे 25 बार करो, एक श्वास में 25 बार। एक श्वास में ना हो पाए तो लंबे लंबे श्वास लेके ऐसे। ऐसे ऐसे 25-25 बार करके, मेरे भी 25 टेम्पल का ही किया। ऐसे 25-25 बार करके 100 बार कर लिया। आज सूर्योदय भी पूरा नहीं हो पा रहा है, थोड़े बादल आ गए, उसके बावजूद भी मुझे कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है। और गुरुजी देखो, पीछे पीठ पे देखो, पसीना आ रहा है ना, थोड़ा पसीना आ रहा है, माने गर्माहट। तो देखो, गुरुजी जो है शाबाशी भी दे रहे हैं और पेड़ों के बीच में ऐसे तो कुछ पत्ते पुत्ते लगे वो जो है ऐसे
25 बार ऐसे कर लें, 25 बार करके, और ऐसे 100 बार कर लेना। चलो आज वाला तो मैं 100 बार पूरा कर ही लेता हूँ। स्वामी जी मुझे शायद क्लॉक शुरू करनी पड़ेगी ऐसे कि कितने सेकंड्स में कर लेंगे आप ये। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ आप भी लगाओ ज्योत्सना जी, आप तो मजबूत हो गई हो। लंबे लंबे श्वास। टफ कंपटीशन है स्वामी जी, टफ कंपटीशन, और आज आप बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेस दे रहे हैं दर्शकों को भी और ज्योत्सना को भी। जा करके तिल के तेल से मालिश कर लेने, तेजस से लम ले ले। स्वामी जी योग अभ्यास के साथ साथ ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सभी ने आपको देखकर अपनाई है वो है स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति कि कुछ भी करो, अभ्यास करो, प्रयास जरूर करो। तो हाँ देखो, फिर 25 बार ये कर ले ऐसे, इस तरह से 10 बार से शुरू करें ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये ऐसे। पच्चीस बार से शुरू करके 100 बार जो ऐसे कर लेंगे, फिर उनको कभी भी सर्दी नहीं लगेगी। सुरभि जी, ज्योत्सना की जैसे ज्योति जग गई है, ऐसे सबकी ज्योति जग जाएगी। अब देखो, अब थोड़े आसन बताते हैं। ये तो बोले स्वामी जी आपने कुछ ज्यादा ही कठिन टास्क दे दिया, तो अब सरल वाला टास्क देते हैं। हाँ वार्म अप क्या गुरुजी, देखो माथे पर। हाँ पसीना है, पसीना है। तो माथे पर अब पसीना आ गया है, तो फिर और क्या करें? 1 मिनट मयूरी आसन या मयूरासन करें ऐसे। आज सारा सर्दी भगाने वाला योग से बीमारियां तो भागती ही हैं, ऊर्जा जागती है, शक्ति जागती है, अशक्ति भागती है। श्वास भर के सांस भर के भी रख सकते हैं, ले छोड़ भी सकते हैं। स्वामी जी जो मैं बात कह रही थी कि कोशिश जरूर करनी चाहिए, और ये प्रयास मैं इस वक्त देख रही हूँ कोशिश ज्योत्सना की भी, और वो स्टेबिलिटी और वो बैलेंस रोजाना प्रैक्टिस करते हुए वो लाने की कोशिश कर रही हैं। मैं ना इस साल ये आसन सीख लूंगी स्वामी जी। मैं ज्योत्सना के लिए भी गुरुजी एक बार ताली बजा दूं उधर जो है। तो देखो, अभी हम पद्मासन में मयूरासन मयूरी आसन कर रहे थे, अब इसमें एक आसन और है, ऐसे पकड़ लिया पीछे से, गुरुजी मदद करो थोड़ी, ये 1 मिनट तक ये कर लो। फिर इसमें एक जबरदस्त है ये बद्ध पद्मासन के साथ उत्थित पद्मासन। अंगुलियों पर गुरुदेव ऐसे रख के और शरीर के भार को संतुलित करना, बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। ऐसे उठा के ऐसे अंगुलियों पर, अथवा अंगुलियों पर उठाना थोड़ा शुरू में मुश्किल होता है, तो पंजे पूरे टिका दे ऐसे और इस पर उठा दे। अब गुरुजी का तो एक हाथ टूटा हुआ है, नहीं तो गुरुजी की भी इच्छा तो हो रही है। ना नहीं गुरुजी, अरे कर दे, वो हाथ टूटा हुआ है ना थोड़ा थोड़ा करो ज्यादा।
बचपन में गाय का प्रसाद मिला हुआ है गुरुजी को। आप तो वाह वाह खा लिए? वाह वाह। तो हमारे गुरुजी ऐसे उठा करके, जो सुना आप भी उठा करके रोक के रखो। ये तो गुरुजी भी उठा रहे, चेले भी उठा रहे, और ज्योत्सना हमारी योगिनी शिष्या हो गई है, वो भी उठा रही है। ऐसे 1 मिनट तक उठा के रखते हैं ना, तो फिर पसीना, अभी तो मेरा अभी चूने लग गया है, मेरा टपकने को माथे तैयार है। उसकी मोती जैसी बूंदें आने लग गई यहाँ पे। स्वामी जी, आपके तो यहाँ पर पसीने आ रहे हैं योग अभ्यास से, लेकिन पावर योगा है ना। सर्दी, लेकिन स्वामी जी कुछ लोगों के सर्दी सर्दियों में भगाने वाला, हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते गर्मी हैं, जगाने ये वाला। नॉर्मल है या शरीर में किसी तरह की कोई कमी है, या उसके किसी लिए तरफ भी ये बताइए। इशारा करती है? ऐसे 1 मिनट करना है। बचपन में तो गुरुजी मेरे पैर यहाँ लग जाते थे, यहाँ लग जाते थे, सिर पे। हम कभी करते थे। फिर ये ऐसे, हाँ, वो जिनके हाथ पैर सूने सूने हो जाते, उनके लिए सूक्ष्म एवं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और आज अभ्यंतर प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम भी बताएंगे। सूर्य भेदी, अभ्यंतर और भस्त्रिका प्राणायाम के साथ, सूक्ष्म एवं के साथ, जब वो अश्वगंधा या अश्वशिला या शिलाजीत थोड़ा ले लेंगे, और खाने में थोड़ा सा बादाम, थोड़ी सी चिलगोजा, थोड़ा सा पिस्ता, ये ड्राई फ्रूट का भी प्रयोग करेंगे। जी स्वामी जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी, क्या ये कोई, सुन्न पड़ जाते, वो दूर हो जाएंगे। स्वामी जी, ये कोई कमी है या किसी कमजोरी की तरफ ये इशारा करती है? ये कमी है ऊर्जा की, ब्लड सर्कुलेशन की। ऐसे 1-1 मिनट करें, कुक्कुटासन हो गया। तो देखो, और ज्यादा ना हो पाए ना, तो जो है ये लेट करके ऐसे 1 मिनट तक ऐसे पैरों को रोक लेना, इससे भी बहुत अधिक ताकत मिलती है। और मैं तो 1 मिनट में 60 बार ऐसे ऊपर नीचे कर देता हूँ, अर्धलासन 1 मिनट में 60 बार, तो 6 पैक भी बन जाएंगे। हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए ये रामबाण है। ऐसे 100 बार ऐसे कर लें, ऐसे। मैं करके दिखाऊं क्या? और जो है, फिर जिनमें सामर्थ्य हो वैसे हस्तासन कर सकते हैं, ऐसे। ये हमारे गणेश महाराज बड़े जबरदस्त, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। आज इनको सजा धजा के पूरा मेकअप करके लाए। ओहो, वाह वाह। स्वामी जी, कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये भी ऐसे 1 मिनट बात तक कही रुकना। जाती है कि बड़ा जिन कठिन लोगों काम को है। ज्यादा ठंड लगती है, तो क्या ये विटामिन B12 की कोई कमी है? इसे कैसे दूर किया जा सकता है? हाँ आपने लोग कंबोडिया में, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, हाँ, कंबोडिया, वहाँ भी तो आपने करके दिखा। हाँ, वहाँ भी किया था हमने कंबोडिया में। करके दिखा। ये आप सुरभि जी ठीक कह रहे हैं, जिनमें विटामिन डी की कमी है। देखो, अब सूर्य भगवान पूरे उदय हो चुके हैं। बोले सूर्य भगवान की। ओम रवये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः। हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं 45 मिनट, जो सुबह सूर्य की धूप में बैठ करके करे गुरुजी। भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, चंद्रभेद, सूर्यभेद, नाड़ी शुद्धि, अभ्यंतरी प्राणायाम कर लेंगे। विटामिन डी की कमी से ठंड लगती है,
विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। लंबे समय तक विटामिन डी की कमी रहे तो हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं और ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं और ब्लड कैंसर हो सकता है, माने WBC RBC प्लेटलेट्स में इम्बैलेंस आ जाता है। तो सुबह सूर्य की धूप में ऐसे 5 मिनट ऐसे भस्त्रिका करना, और जिनको ज़्यादा ही ताकत पैदा करनी हो और हाइपरटेंशन और हार्ट की प्रॉब्लम, एस्थमा, हर्निया, कमजोरी ना हो तो गुरुजी ये सुपर फास्ट वाला योग है। ये ऐसे स्वामी जी, जिनको ठंड ज्यादा लगती है क्या उनका थायराइड इम्बैलेंस भी हो जाता है? उनको भी टेस्ट कराने चाहिए थायराइड के? हाँ, ऐसे जो अभी हमने लगभग 100 बार किया ना, हमारा गुरुजी ने भी साथ दिया। अब गुरुजी 70 पार करके, मैंने गुरुजी का ही तो पूछी नहीं है तो अभी 72-75 के आसपास होंगे। 75 से ऊपर हो गए 75 पार करके गुरुजी हमारा साथ दे रहे हैं। कपालभाति करो गुरुजी। हाँ, तो आप जो बात पूछ रहे थे, जिनका T3, T4, TSH गड़बड़ होता है सुरभि जी, उनको भी ज़्यादा ठंड लगती है। उनका वेट घटता भी है, वेट बढ़ता भी है, उनके शरीर में शिवरिंग, कंपन भी होने लगती है, उनके हाथ पैर भी नीले पड़ने लगते हैं। थायराइड के कारण से, डायबिटीज़ के कारण से, खून की कमी के कारण से, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम और आयरन की कमी के कारण से भी ये कमजोरी आती है। तो ये तो करे ही करे कपालभाति। गुरुजी कपालभाति करेंगे, और वैसे तो गुरुजी सर्वांग आसन भी करोगे? थोड़ी लंगोटी दिखने तो कोई बात नहीं। दादू की तो हाथी के दांत तो ये जो है ये सर्वांग आसन। कपड़े पहन के सारी देता हूँ, कपड़े पहन के भी कर सकते हैं। हाँ, कपड़े पहन के ही कर लो गुरुजी। ये सर्वांग आसन, फिर ये हलासन, ये दोनों ही बहुत जबरदस्त है। तो हमारे गुरु महाराज ने भी कर दिया सर्वांग आसन 75 साल की उम्र में भी, और फिर हलासन भी कर दो गुरुजी एक बार। थोड़ा सा हलासन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये कर देता हूँ। हाँ, ये भी बड़ा जबरदस्त है पद्मासन में, और पीछे झुक गए ऐसे, तो ये मत्स्यासन हो गया ऐसे। तो ये थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त है। आप थायराइड के लिए पूछ रहे थे सुरभि जी, तो इससे ये जबरदस्त है। हलासन का करता हूँ। हाँ, इसलिए तो गुरुजी रोज करते सर्वांग आसन करता हूँ। 75 साल की उम्र में। तो ऐसे गुरुजी 100 साल से ज्यादा हमें आशीर्वाद देने वाले, ऐसे सबके माता पिता, उनके गुरुजन, उनके बड़ों का उनको आशीर्वाद मिले है। इसलिए बुढ़ापे का सहारा न लड़का है, न लड़की है, न लकड़ी है बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की शक्ति, बुढ़ापे का आलम्बन योग है, अध्यात्म है, भगवान है। तो ऐसे जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, और कुछ न कर पाए तो सिंहासन। अभी तो आज मेरी जीभ भी पूरी केसरिया रंग में रंगी हुई दिखेगी है। जीभ भी ठीक से दिखाओ, देखो गुरुजी जीभ रंगी हुई है ना। हाँ, जैसे शेर शिकार करके आया हो। हाँ, गुरुजी भी पूरे शेर की तरह झाड़ रहे हैं हमारे तो ये थायराइड के लिए बड़ा जबरदस्त है सुरभि जी। जो स्वामी जी, फिर ये पॉइंट दबा ले, यहाँ ये पॉइंट दबा ले, ये थायराइड के लिए कपालभाति करते करते ही दबा ले, दोनों हाथों में ऐसे हाथ रख करके दबा सकते हैं। फिर उज्जाई कर ले। अब तो सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, ज्योत्सना भी पक्की योगिनी हो गई है, उसकी ज्योति पूरी जागृत हो गई है। उज्जाई फिर भर करके रोक के रखना,
देखो एक प्राणायाम इसकी ऊंचाई के साथ ही बता देता हूं, सर्दी भगाने के लिए। श्वास को अंदर भरा, को ऑटिज्म है जी, स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, ऑटिज्म है उन्हें। हाँ ऑटिज्म जी। तो ऑटिज्म के लिए स्पेशल डाइट है, दूध में बादाम, अखरोट और नहीं तो बादाम रोगन डाल सकते हैं दूध के अंदर। दूध में बादाम रोगन या बादाम अखरोट पीस करके दे दे और उनको च्यवनप्राश की जगह या अमृत रसायन दे। च्यवनप्राश तो सर्दी के लिए अच्छा है ही, ये तो अलग चीज़ है जी। लेकिन ये जो है अमृत रसायन जिसके अंदर सारी मेध्य औषधियाँ हैं और उसको अश्वगंधा मेधावटी दे। ये अश्वगंधा के हमने कैप्सूल भी बना रखे हैं, गोली भी बना रखी है जी। तो अश्वगंधा की गोली या अश्वगंधा की कैप्सूल और मेधावटी दे दें और उनको अश्वगंधा शतावर का चूर्ण दिया जा सकता है। ये अश्वगंधा शतावर है, इनकी चूर्ण भी हम उपलब्ध कराते ही हैं, तो अश्वगंधा शतावर का चूर्ण दे सकते हैं। या रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली विदारिक नवराहिक अश्वगंधा शतावर, तो ये अष्टवर्ग का चूर्ण हम ऐसे तैयार करते हैं। ये अभी पूरे देश में भी हम उपलब्ध करा दे रहे हैं, तो इसको भी ले सकते हैं अष्टवर्ग को। जी स्वामी जी, एक पाठक और मिलियन प्राणायाम है, उनको जितना बताया पाठक उनका ये तो सवाल है, ऑटिज्म के विटामिन बच्चे भी डी अच्छे को होते हैं। सनलाइट के साथ साथ कैसे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और कितने वक्त तक लेना चाहिए? देखो विटामिन डी के लिए आर्टिफिशियल विटामिन डी ना लें। एक तो मशरूम होता है, मशरूम खाएं, अंकुरित अन्न लें और वैसे तो बहुत महंगी होती है गुरुजी, उधर हिमाचल में और इधर जम्मू कश्मीर में होती है, गुच्छी बोलते हैं, गुच्छी, तो वो 10-15 हज़ार रुपए किलो होती है सूखी। तो बहुत थोड़े काम करते हाँ तो 1-2 ही पीस से काम चल जाता है। हाँ बच्चे को तो 1-2 ही बहुत।
तो 1-2 पीस गुच्छी के या मशरूम या अंकुरित अन्न या जैसे जो अलसी होती है, अलसी को जो फ्लैक्सीड होता है उसको यदि अंकुरित करके लेते हैं या उसको दही के साथ लेते हैं तो विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। बहुत जल्दी ही हम विटामिन डी, विटामिन B12, ये एल्गी जितने भी होते हैं, ये है ना पानी, इसके ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद वो काई आ जाती है, सिवाल बोलते हैं आम लोक भाषा में। तो सिवाल उसका पाउडर करके और उसको खा लें। वो एकदम साफ पानी में होनी चाहिए, गंदे पानी में नहीं। हम स्प्रिलुना के नाम से कैप्सूल उपलब्ध कराते हैं, अश्वगंधा के साथ, मोरिंगा उसके साथ, सरगवा जिसको बोलते हैं सहजना। तो जो स्प्रिलुना है, मशरूम है, और कैल्शियम की पूर्ति के लिए गाय का दूध है, आयरन की पूर्ति के लिए पालक है, बथुआ है, चौलाई है, हरी सब्जियां हैं, इनका सेवन करें, ये सबसे बेस्ट है। स्वामी जी, तो एक और सवाल इस वक्त, सूर्य की धूप थोड़ी कम भी मिली तो गुजारा हो जाए। स्वामी जी, मानसी पारिक का ये सवाल है कि ड्राई कॉफ है उन्हें, लेकिन 4 दिन से स्मेल और टेस्ट भी नहीं आ रहा, तो क्या ये कोविड सिम्टम है? और एक और दर्शक जो हमारे साथ जुड़ के रोजाना आपके साथ जुड़ के योग करती हैं वो है जयंती, वो भी ये कह रही है, हालांकि इन्हें कोई ड्राई कॉफ नहीं है लेकिन 6 दिन से इनको भी कोई स्मेल भी नहीं आ रही जब ये योग अभ्यास कर रही है। हाँ, तो स्मेल ना आना एक कोविड का लक्षण हो सकता है, लेकिन जरूर नहीं। कई बार कफ ज़्यादा होने से भी स्मेल नहीं आता है। तो वो पहले क्या करें, अणु तेल, षडबिंदु तेल या सरसों का तेल जो उपलब्ध हो वो नाक के अंदर डाल लें, और उसके बाद शाम तक या अगले दिन तक उनको गंध आ जाए तो समझ लेना कोरोना नहीं है। वैसे दिव्य धारा को भी पानी में डाल के उसकी वाष्प लेने से भी ये गंध ना आने की समस्या दूर हो जाती है। और ये पॉइंट भी दबा लें और थोड़ा श्वासाहारी खाली पेट ले लें तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। ज़्यादा ही कफ कोल्ड बढ़ा हुआ है तो लक्ष्मी विलास संजीवनी भी ले सकते हैं, और दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश या केसर भी ले सकते हैं, जो हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे। तो उनकी ये समस्या नहीं रहेगी। कई बार क्या होता है, भीड़ आदि स्थानों पर जब हम जाते हैं और मास्क नहीं पहनते तो कोरोना संक्रमित होने की संभावना है। वैसे जो योग करते हैं उनको थोड़ा बहुत कहीं संक्रमण चला भी जाता है तो अपने आप ही मर जाता है। वो आदमी नहीं मरेगा, कोरोना मरेगा बेमौत। स्वामी जी, आपके साथ योग अभ्यास करते करते हमें सुपर फूड्स के बारे में भी पता चलता है, और मैं जानती हूँ कि हल्दी एक सुपर फूड है जो आप हर रोज हमें समझाते हैं, चाहे वो गोल्डन मिल्क के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में। अब सर्दियों में हल्दी से बेहतर हीलिंग फूड कोई और है भी नहीं। आज आप हल्दी से खाने की कौन सी नई चीज हमें बताने वाले हैं? तो पहले तो औषधि बता देता हूँ। केसर तो मैंने बता दिया था, शिलाजीत और अश्वशिला ये भी ज़बरदस्त हैं जो है सर्दी को भगाने के लिए। और च्यवनप्राश तो है ही है। च्यवनप्राश तो जो है ये इस बार के सीज़न में सर्दी में पहली बार गुरुजी आपके चरणों में आए हैं, तो ये आपको भी हमारा समर्पित है। अपने देवता को चढ़ाते हैं ना हमारे देवता तो आप ही। और गिलोय बड़ी ज़बरदस्त है। ये तुलसी, ये वृंदावन तो नाम ही वृंदावन ही तुलसी, और वृंदावन तुलसी के जहाँ पर वन हुआ करते थे, उपवन हुआ करते थे, यहाँ सुबह सुबह सैकड़ों हजारों मोर भोर में उनकी गुंजन होती है। तो ये तुलसी, ये च्यवनप्राश, ये गिलोय, ये सारे तो जो है सर्दी को भगाने वाले उपाय हैं। अभी हम कुछ खास उपाय और बताते हैं, क्योंकि ये शरीर का जन्म देने वाली माँ राजस्थान से है। तो स्वामी जी, कढ़ाइयों में क्या तैयार हो रहा है? सुरभि, हम देख रहे हैं, मुझे लगता है ये वो हल्दी की सब्जी जो स्वामी जी आज हमें बताने वाले थे वो तैयार की जा रही है कढ़ाइयों में। सबसे हैरानी इसी बात की होती है कि रामदेव के साथ जब हम जुड़ते रहे हैं, इससे पहले भी स्वामी जी के साथ, तो योग अभ्यास की बात करते थे। अब हमें नई नई ऐसी रेसिपीज पता लगती हैं जो हमने कभी इससे पहले ना मतलब हमने कभी समझा ही नहीं कि क्या वाकई हल्दी से भी कोई सब्जी तैयार की जा सकती है। सब्जी में हल्दी डलती है, हाँ। ये पता था, लेकिन हल्दी की सब्जी ये नया है।
अच्छा, आपको वो एलोवेरा की सब्जी याद है? बिल्कुल हैरानी हुई थी ये देखते हुए कि एलोवेरा से भी सब्जी बन सकती है। मतलब कोई भी आप देखिए स्वामी रामदेव कोई भी ऐसा लगता है जड़ी बूटी उठाते हैं और उससे कोई ना कोई रेसिपी तैयार हो जाती है। हालांकि हमें ये लगता था कि इन सब का मिश्रण लेकर अगर चाहे वो लेप के तौर पर लगाया जाए या उसका पाउडर्ड फॉर्म में खाया जाए तो वो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी डिश तैयार हो जाती है। सारी आवाजें माइक बंद है। स्वामी जी आपकी आवाज चली गई थी, प्लीज एक बार फिर से दोहरा दीजिए इस कढ़ाई में आखिर आज क्या खास पक रहा है। आवाज अब आ गई? बिल्कुल आ गई। अब आवाज आ गई? जी जी, ये हल्दी की सब्जी तो नहीं? हाँ, तो अभी इसमें थोड़ा सा हमने, हाँ अभी देखो, एक तो यह है हल्दी की सब्जी। हल्दी को कद्दूकस कस लिया और कद्दूकस करके अब इसको घोट दिया। ये इतनी जबरदस्त है साहब, गुरुजी मैंने इसको खाया, इससे तो सर्दी पूरी भाग जाती है। और इससे पूरा जो है सर्दी भागने के साथ साथ, और इससे सर्दी भागने के साथ साथ अर्थराइटिस भी दूर होता है और इससे तो पूरी इतनी अस्थमा भी दूर होता है। तो ये तो इसकी पूरी घुटाई होगी। और इधर ये गोल्डन मिल्क तैयार हो गया है। तो जो इसमें ये कद्दूकस की भी हल्दी भी डाल सकते हैं और कद्दूकस के साथ ना मिले किसको तो ये सामान्य हल्दी भी डाल सकते हैं। ये सामान्य हल्दी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो ये कद्दूकस करके डाल लें तो ये सबसे अच्छी होती है। तो अच्छा, ये हल्दी वाले दूध का सेवन स्वामी जी सुबह भी कर सकते हैं? तो जो जिसको ये सुबह करें शाम को करें, ये देखो तैयार हो गया मामला ऐसे। चलिए जब तक ये तैयार हो के आप हमें और अच्छे से पकाता हूं। कल क्या बताएंगे? हाँ मैं भैया यही जानना चाह रही थी कि अब मैं कल का एपिसोड बता देते हैं, कल क्या खास होने वाला है। आज विंटर स्पेशल योग के बारे में तो हमने जाना, लेकिन ठंड में जब एक्सरसाइज बंद तो कैसे कंट्रोल रहेगा शुगर? कोरोना के टारगेट पर डायबिटीज मरीज, कैसे बचेगी शुगर पेशेंट की जान? स्वामी जी आपके इन खास रेसिपीज में हम ये जरूर देखते हैं कि मीठा कुछ ना कुछ हमेशा आपके इस रेसिपी में होता है और जिनको शुगर है उनके लिए भी एक आप अच्छा विकल्प दे देते हैं हमेशा। आज जो है, अरे भाई हमारे वृंदावन मथुरा के पेड़े नहीं आए आज। अब कोई बात नहीं है, पेड़े तो लेके नहीं आए तो आज हम इनको दूसरा विकल्प बता देते हैं। सबसे अच्छा विकल्प है, एक तो ये देखो, ये सब्जी अब घुट करके तैयार हो जाएगी। ये जबरदस्त रेसिपी है, इसको तो घोटो भाई। और आज पेड़ा मंगाओ। पेड़ा जो है उसमें चीनी ना डालें, उसके अंदर मधुरम गुड़ शक्कर डालें। तो ये जो हम बता रहे थे चिलगोजा, पिस्ता, बादाम, ये ठंड को भगाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जब भी आप मिठाई बनाएं तो उसके अंदर चीनी की जगह मधुरम, शक्कर, गुड़ का प्रयोग करें। और सबसे अच्छा तो हनी होता है, तो ये हनी जो है ये सबसे बेस्ट है। हमारे गुरुजी हमको जब भी हम यहाँ आते हैं तो कम से कम 100 ग्राम हमको वो स्वामी जी, लेकिन आज जब आप हमारे साथ जुड़े तो सबसे खास यही था कि आज आप गुरुजी को अपने साथ लेकर आए और इस उम्र में भी जिस तरह से इन्होंने योग करके दिखाया, ये भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए। और काबिल तारीफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी जी। गुरुजी प्रणाम स्वामी जी। गुरुजी बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। आपकी ज्योति बढ़ाने के लिए ज्योत्सना जी और सुरभि, आपकी जो है सुरभि खूब बजती रहे, उसके लिए गुरुजी प्रार्थना कर रहे। प्रणाम, नमस्ते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की जय। चलिए आप बने रहे हमारे साथ, अब से थोड़ी देर बाद लौटेंगे, बताएंगे कोरोना की वजह से अब किस कांग्रेस नेता की जान गई।